हेलो एवरीवन। तो हमारा क्वेश्चन है अभी आज का कॉन्टेस्ट का। हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेस्ट ऑफ टू। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करा। सबसे पहले मैं हमेशा इनपुट फॉर्मेट देखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट फॉर्मेट में क्या रखा है, सबसे पहले हमको टी टेस्ट केसेस दे रखे होंगे, तो फटाफट से मैं इनपुट ले लूँगा। ठीक है। वाइल लूप का यूज़ करूँगा जब तक मेरा जो भी लॉजिक होगा हर एक टेस्ट केस के लिए एक बार चलेगा। ठीक है। जब तक यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि जब तक जो मेरा टेस्ट केस है ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये हर बार चलता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, द फर्स्ट उसके बाद टी टेस्ट केस के बाद हमें दे रखा है कि हर एक टेस्ट केस के लिए आपको 6 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है। क्या-क्या मिल रही हैं? A1, A2, A3, B1, B2, B3। ठीक है। इसको मैं फटाफट इनपुट ले लेता हूँ सी इनकी मदद से। ठीक है। B1, B2, B3। ठीक है। हमने इनपुट ले लिया। अब हमारा इनपुट जो भी है हमारा, हमने इनपुट ले लिया। ठीक है। अब हमें लॉजिक लिखना है अपना। हमें क्या लिखना है? लॉजिक लिखना है। अब क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि एलिस और बॉब गेम खेल रहे हैं। अ, हर प्लेयर एक रेगुलर 6 फेस डाइस को 3 बार फेंकता है। ठीक है। The score of the player is the sum of values of the highest two rolls. The player with the highest score wins and the game ends in a tie if both players have the same score. मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेयर जो हैं तीन तीन बार डाइस को फेंक रहे हैं। ठीक है। तीन तीन बार क्या कर रहे हैं, डाइस को फेंक रहे हैं। अब जो उन्होंने 3 बार फेंका है ना, उसमें से तुम्हें मैक्सिमम सम निकालना है। उसमें से मैक्सिमम सम निकालना है और तुम्हें दोनों का स्कोर कंपेयर करना है। जो जीता तुम्हें उसको रिटर्न करना है, मतलब आंसर प्रिंट करा देना है। जो हार गया तो हार गया हो तो ठीक है। अगर उन दोनों का स्कोर बराबर है तो आपको टाई दिखाना है। ठीक है। जैसे हमारे पास पहला टेस्ट केस है 3 2 5 6 1 1। पहला है हमारे पास 3 2 5 6 1 1। ये जो तीन वैल्यूज हैं B1, B2, B3, ये है हमारी B1, ये है हमारी B2, ये है हमारी B3। ठीक है। और ये जो हमारा 3 2 5 है ना, ये हमारे एलिस की है। A1, A2, A3। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें से मैक्सिमम सम निकालना है दो इंटेजर्स का। मैक्सिमम सम निकालना है कितने इंटेजर्स का? दो इंटेजर्स का। इसमें से भी मुझे यही करना है। हमारे पास यहाँ पे 6 1 1 है, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सम निकालना है दो इंटेजर्स का। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम सम क्या है दो इंटेजर्स का? इसमें मैक्सिमम सम है 7। इसमें क्या है? इसमें मैक्सिमम सम होगा 3 का और 5 का, दैट इज 8। कौन जीता? एलिस। ठीक है। एलिस जीत गया। तो देखो आंसर यहाँ पे एलिस आ गया। अगर अब अगला टेस्ट केस देखते हैं एक बार। अगला टेस्ट केस है हमारे पास 4 4 5। एलिस का है 4 4 5। ठीक है। बॉब का क्या है? बॉब का है हमारे पास 6 4 1। ठीक है। 6 4 1 हमारा बॉब का है और ये हमारे एलिस का है। ठीक है। एलिस ने क्या करा? एलिस ने यहाँ पे 9 आ गया एलिस का, और यहाँ पे 10 आ गया बॉब का। कौन जीता? बॉब जीत गया, विनर। अगला टेस्ट केस क्या है? सारे 6 हैं। 3 6 आए एलिस एलिस के, और बॉब के आए हैं 2 6 और 1 1। हमको सिर्फ दो इंटीजर्स का निकालना है मैक्सिमम सम, राइट? तो इसमें भी 12 आएगा आंसर, इसमें भी 12 आएगा आंसर। ठीक है। इसका मैक्सिमम सम 12 आएगा, तो किसी भी दो इंटीजर का सम 12 आएगा, इसका भी वही आएगा। बराबर है तो क्या हो गया? टाई हो गया। लॉजिक क्लियर है? मतलब लॉजिक तो अभी मैंने बताया नहीं, तो ये तो क्लियर होगा ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा जो दिमाग में आ रहा है वो करेंगे। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मुझे ना, अगर मैं एलिस के जितने भी A1 A2 A3 A1 A2 A3 इसको मैं सॉर्ट कर दूँ तो काम हो जाएगा मेरा। सॉर्ट कर दूँगा असेंडिंग ऑर्डर में। जब ये सॉर्ट हो जाएँगे तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि जो आखिरी 2 इंटीजर्स हैं, जो मेरे आखिरी 2 इंटीजर हैं एलिस और बॉब को दोनों को सॉर्ट कर देता हूँ। वेक्टर में डालूँगा, दोनों को सॉर्ट कर दूँगा। ठीक है। वेक्टर में डालता हूँ, फटाफट से दोनों को सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ना वैल्यूज़ वेक्टर में डालनी है। ठीक है। तो फटाफट से मैं 2 वेक्टर बना लेता हूँ, 2 वेक्टर बना लेता हूँ। वेक्टर इंट, एक एलिस नाम का वेक्टर, एक बॉब नाम का वेक्टर। ठीक है। 2 वेक्टर बनाए। एलिस में मैंने कौन-कौन सी वैल्यूज़ पुश कर दूँ? पुशबैक मेथड की मदद से A1 डाल दूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, A2 डाल दूँगा, और फिर क्या करूँगा, A3 डाल दूँगा। ठीक है। और बॉब में क्या करूँगा, बॉब में भी उसकी वैल्यूज़ फटाफट से डाल देता हूँ। ठीक है। क्या करूँ,
B1 डाल देता हूँ फटाफट से, फिर क्या करूँगा, B2 डाल दूंगा और B3 डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, मैंने अपनी यूट्यूब पे दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, फटाफट से दिखाता हूँ मैं आपको। यूट्यूब पे जाते हैं, मेरे चैनल पे चलते हैं। तो ये चैनल है, यहाँ पे ना आप जब सी प्लस प्लस की सीरीज में जाओगे, जिसको वेक्टर नहीं आता, अभी रिसेंटली मैंने कल ही डाली है वेक्टर के ऊपर पूरी वीडियो। ठीक है, अब वेक्टर जिसको समझ में नहीं आता, एक बार इस वीडियो को देख लो, तुम्हें वेक्टर बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वेक्टर कैसे यूज करता है बहुत मतलब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर का कंसेप्ट। अगर तुम्हें नहीं आता, तुम चेकआउट कर सकते हो सी प्लस प्लस की सीरीज में, रोज 12 बजे वीडियो डालता हूँ। ठीक है, और ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज भी चल रही है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं, हमने क्या करा, हमने दो वेक्टर बनाए। उसमें मैंने एक वेक्टर में मैंने एलिस के जितने भी उसने जो डाइस फेंका था ना, 3 वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, 3 बार डाइस फेंका उन्होंने, तीनों मैंने वेक्टर में डाल दी। ठीक है, अब मैं सॉर्ट मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, और एलिस को सॉर्ट कर दूंगा शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। ऐसे ही मैं किसको और करूंगा, इस ऐसे ही मैं बॉब को भी कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बॉब को भी कर दूंगा। कर दिया, बॉब को सॉर्ट कर दिया और एलिस को भी सॉर्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि जो आखिरी की दो वैल्यूज हैं वो बड़ी होंगी, सबसे बड़ा अगर आखिरी की दो, क्योंकि सॉर्ट कर दिया तो जो आखिरी की दो वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली बड़ी होंगी, तो मैं उन दोनों का सम निकाल के कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, एलिस अंडरस्कोर स्कोर, और यहाँ पे जो मेरा वेक्टर का नाम है, एलिस का पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है और आखिरी इंडेक्स पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तीन ही वैल्यूज हैं, तो जीरो इंडेक्स पे पहली होगी और फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी, सेकंड इंडेक्स पे तीसरी। मुझे आखिरी दो वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स से मैं स्कोर निकाल लूंगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं बॉब का भी निकाल लूंगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मैं बॉब का भी निकाल लूंगा। निकाल लिया, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे कि अगर एलिस का स्कोर मेरे बॉब के स्कोर से ज्यादा है, तो सीधा सीधा मैं एलिस प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, और और क्या करूंगा, एल्सिफ अगर मेरा बॉब का स्कोर ज्यादा है एलिस के स्कोर से, तो मैं क्या कराऊंगा, बॉब को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, वरना क्या प्रिंट कराऊंगा, वरना मैं प्रिंट कराऊंगा टाई। बस इतना ही था क्वेश्चन, इजी है ना। ठीक है, तो हमने इजी वाली, सबसे इजी अप्रोच, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। देखो आंसर्स मैच कर रहे हैं, सैम्पल केसेस एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ना इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन लॉग एन, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया क्या लॉजिक लग रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि ओ ऑफ एन में हो जाए। ठीक है, मतलब जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की आप रिड्यूस कर सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है, और जब आप कर लो एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ किस किसने कर लिया, किस किसने सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज जो हमने इस कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन करा है। तो थैंक यू गाइस, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।